आपने देखा होगा सीता जी का वर्णन आता, रुक्मिणी का वर्णन आता कथा में। कोई कुछ लड़की से कह रहा है, अच्छी कह गया बुरी कह गया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, सहन कर लिया। लड़की की शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई। अब शब्द दिया है भागवत में कि कारेश मंत्री। अब लड़की दूसरे की तो मंत्री काम ही करने के लिए जा रही है। माता पिता गुड़ सिखाते हैं कि बेटी कोई शिकायत वाली बात ना है, तुम सास ससुर को अपने माता पिता समझना। आज से हम तुम थे, अब तुम हमारी पराई हो चुकी हो, तो उस परिवार को ऐसे चला के चलना कि बड़ा तरीके से रहना। माता पिता गुड़ सिखाता है बेटी को। तो लड़की जाती है, और जिस लड़की से यदि सास ने या ससुर ने या जेठ ने या देवर ने या नंद ने कोई बात कर दी, भाभी बहू, तो ध्यान तो देना चाहिए कि कौन बुला रहा है, और बात तक जाना चाहिए कि अच्छी बात कहने जा रही है या बुरी कहनी चाहिए रही है, तो समझना चाहिए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। कारेश मंत्री, और उसने ये कह दिया, भाभी ने जी काम तुम कर लियो, तो ये काम, बोले हाँ मैं कर लूंगी। सास या ससुर ने कही, बहू ये काम तुम कर लेती हो, बोले हाँ कर लेते मम्मी। तो जैसे राजा मंत्री को पूछता है, ऐसे यदि लड़की जवाब बराबर बड़ा प्रेम से दे रही है, तो ये समझो कि वो मंत्री बन गई बिना लिखे पढ़े। सास की कारेश मंत्री, सास काजा और समझो सोचो, लेकिन मुड़ी उस समय हिला दे जरूर। बात समझ गई कि नहीं समझ गई? छोटी छोटी लड़कियों से कह रहे हैं, अब सास बहुत ही पहले से इंतजाम कर देती हैं, ध्यान रखना, सास भी कमजोर नहीं है, अकलमंद है, सासों से बड़ी। कारेश मंत्री, तो मंत्री की तरह ध्यान दे लड़की, और सास को मन हरे रहे, इतनी बुद्धि, लड़की चतुर होगी तो मन हरेगी, और चतुर नहीं है तो झगड़ा करेगी। सहन नहीं करेगी तो समझो इसमें बुद्धि की कमी तो है। सहन करो, जा क्या रहा है, एक रोटी ज्यादा और खाओ, समझा छुट्टी किस्सा खत्म। अब भैंसिया को दूध धरो, घर में बाल्टी भरो रखो, लड़कियों को बता रहे हैं ससुराल में जाओ, अब भैंस को दूध धरो, अब तुम्हारा मन चल रहा खाने पे। अब क्या पता सास का मिजाज कैसे, कितनों दे कितनों नहीं दे। अब पता है कि लड़कों को ज्यादा देगी, क्यों, हम तो पराए, बचेगा तो मिलेगा। लेकिन सबसे अकल की बात है कि देख ले कि हाँ अब तैयार हो गया ये, सोच सबसे पहले सास के पास पहुंचो, क्योंकि वो जड़ है। माँ ने यदि कोई हुक्म दे दिया तो बेटा कभी इनकार नहीं करेगा, बेटा तो परवश हो जाता है, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, और उसे लड़कियां त्याग देती हैं। तो माँ को खुश कर दो, लड़के को कभी खुश करने की जरूरत नहीं, वो तो खुश बना रहेगा। अब माँ से पिता से तुमने कलेश किया तो बेटे पर कितना भी प्यार करना, फिर भी वो कमजोर हो जाएगा। आज कहेगा कि पत्नी भी प्यार करती, माता पिता करते, लेकिन मैं क्या करूं। अब समझ ले, दूध रखो, छोले भटूरे रखे, पनीर की सब्जी रखी, कोई कोई तो साथ पूरी पनीर निकालने, तुम्हें तो भाई मटर पानी दे दे। सब अकल की बात मैंने यही है कि सीधी जाओ सास के पास और देखो, मम्मी तुम सबसे ज्यादा खाओ करो, तुम सबसे ज्यादा खाओ, तुम क्यों कमजोर भई जा रही हो, सब बारात पूरा खाना खा रही है, मम्मी तुम पहले खाओ, मम्मी तुम खाओ, तुम बताओ तुम्हारे चुप्पा भल्ला। सास बहुत पागल समझियो सासुन को, जितनी बात बहू कह दे तो बेटा भूलियो, चार जगह न तुम्हारी तारीफ सवेरे कर दे कि बहुत बहुत चाहने वाली आई है, सबसे पहले मुँह दे चुप्पू दे देती है, समझना। और जब 3-4 दफे तुम्हारा जो ड्रामा सास में देखो, लेकिन सास बहुत चालाक होती, बेकाती देख लें कि 4 दिन दे रही, 5 दिन दे रही है, बाकी बात दिए कि नहीं दिए। लेकिन तुम देना शुरू जब कर दोगी तो साथ सास की समझ में आ जाए तो अपने आप कह देगी कि जब बेटी हमारी है, ऐसा कर, तू भूखी रह जाते तू और ले ले।
ले ले। असली समझदार सास होगी, समझदार लड़की होगी तो सास कैसी भी हो लेकिन बेटे से पहले तुमको दूध पिला देगी। ये भागवत की मैं कसम खा के बताता हूँ, ये ऐसा गुरु लोग बताते हैं। क्यों कि राम तू रहमान मेरा धर्म तू ईमान है, और मिलके सबसे प्यार करना आदमी की शान है। शान से यदि जीना चाहो तो तभी आनंद आएगा। वो कितनी खराब बनी रहे लेकिन उसे सबसे पहले खिलाना शुरू करो। हाँ, मतलब के लिए हमारे बच्चे जाएं पापा 10 रुपए चाउमीन के लिए चाहिए, गोड़ पहले दबाना शुरू कर दे तो दे दे। तो ऐसे ही समझ लो सास के लिए बहू कितनी भी बूढ़ी हो जाए वो बच्ची होती बच्चा होती है। पैर दबाना शुरू कर दो, साड़ी लेनी है तुम्हें तुरंत साड़ी मिलेगी 5 दिन बाद। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत शिष्टाचार सिखाती है लेकिन भागवत कभी झगड़ा नहीं सिखाती। ऐसा संत गुरु आचार्य बता कर जाते माता बहनों भक्तों।